मुझे स्पेनिश सुपर कप में रियल मैड्रिड ही चाहिए, एटलेटिको मैड्रिड नहीं चाहिए, मुझे रियल मैड्रिड ही चाहिए। मुझे एटलेटिको मैड्रिड नहीं चाहिए भैया, मैं बोल रहा हूँ, आई डोंट लाइक एटलेटिको, मुझे रियल मैड्रिड ही चाहिए। आई वांट एल क्लासिको। क्योंकि जो बर्नाब्यू में उस मैच के बाद जो हरकतें हुई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी बट हो गई थी, इट वॉज वेरी सैड टू सैड, आई वॉज वेरी सैड कि वो मुझे देखना पड़ा। बट कल बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड, जो कि एक थकी हारी टीम है, जिसके पास एक लंबे बाल वाला प्लेयर है निको विलियम्स जूनियर, को 3-4 नाम है बंदे के, और जिसने बार्सिलोना आने से मना कर दिया था, उसको उसके मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने कहा था कि मैं बिलबाओ को नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आती है और मैं रोने लगता हूँ। तो बहुत सारी हरकतें हुई थी, उसको होम सिकनेस हो गई थी और नहीं आना था। बट एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड की मैच आज होने वाली है। कल हुई थी बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिक क्लब की मैच, और जिस तरह से बार्सिलोना ने एटलेटिक क्लब की चड्डी निक्कर सब उतारा है, वो देखने जैसा ही नहीं था। इट वॉज नॉट वर्दी सी। क्योंकि भाई, अगर आप एक न्यूट्रल फैन हो और अगर आपने कल की मैच देखी है, तो आपको लगेगा कि भाई आप एक स्वर्गीय दर्शन कर रहे हो, आप एक ऐसी टीम का दर्शन कर रहे हो जहाँ पे सब भगवान इकट्ठे होकर खेल रहे हैं। सामने इंसान की टीम है, यहाँ पे भगवान। इट इज वेरी सिंपल लाइक दैट। मजाक कर रहा हूँ, बट जिस दृश्य को मैंने कल देखा, इट वॉज लाइक आई वॉज हैविंग टीयर्स इन माई आइज। मेरे आंख में से आंसू गिर रहे थे। मुझे रोना नहीं आ रहा था, मुझे हंसी आ रही थी, बट आंख में से आंसू क्यों गिर रहे थे वो अभी तक मुझे पता नहीं चला। और आवाज़ भी बैठी हुई है थोड़ी, कोई बात नहीं। लमिन यमाल, मार्कस राशफोर्ड, लेवेंडोस्की, मार्क बर्नाल, मार्क कसाडो, ये सभी प्लेयर्स बेंच पे थे। जिराड माल्डिनी, वो प्लेयर बेंच पे था। और कल जिस तरीके से एटलेटिक क्लब बिलबाओ ने एक चैलेंज दी थी, पहली 20 मिनट, अगर आपने कल मैच देखी हो पूरी, तो मैंने कल पूरी मैच देखी थी। फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स आई वॉज लाइक कि भाई एटलेटिक क्लब बहुत ही अच्छा खेल रही है और खेल भी रही थी। वाल्वर्डे, आपको पता है, एस्टर्नो वाल्वर्डे इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कोच, और उसको पता है एफसी बार्सिलोना मतलब क्या। उसने बार्सिलोना के सामने एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि भाई फ्रैंकी डियोंग और पेड्री उनके मिडफील्ड में है, फर्मिन लोपेस होगा, डानी ओल्मो होगा, और उनके पास बैक में सेंटर बैक इतने तगड़े हैं, एरिक गार्सिया और कुबार्सी बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रेस करेंगे पूरी तरीके से, हम उनके ऊपर चढ़ेंगे, बट वी आर गोइंग टू सिट बैक। प्रेस करेंगे बट हम सिट बैक भी करेंगे। ये दोनों प्लान का मुझे कुछ सम्मेलन अच्छा नहीं लगा। मतलब कि वो प्रेस करना चाहते तो भाई गंग टॉक प्रेस कीजिए, गंगे प्रेसिंग, आपको कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे चढ़ जाइए पूरा प्लेयर के ऊपर आप। मतलब कि 1v1 प्रेसिंग और 1v1, मतलब आप फुटबॉल खेलने आए हो यहाँ पे, और आप अगर सेट बैक करना चाहते हो, सीट बैक करना चाहते हो, तो आप भाई पूरा सीट बैक कर दीजिए। आप बीच में ये क्या खेल रहे हो, बीच में एक पूरा सर्कल आ गया, वहाँ पे प्लेयर्स पापा पगली खेल रहे हैं। मतलब कि आई वॉन्ट टू क्लियरली जस्टिफाई कि कल एथलेटिक क्लब फुटबॉल खेलने आया था, कि मतलब क्या चल रहा था। आई वॉज नॉट, उनका प्लेयर है इन्याकी विलियम्स, बड़ा भाई है विलियम्स, निको विलियम्स का, उसने कल बोला था कि भाई हम इंटरव्यू हुआ मैच के बाद, बेचारा रोता हुआ पकड़ा गया, बट रोते रोते उसने इंटरव्यू भी दिया कि भाई आई थिंक वी मस्ट गो नाउ टू द बेसिक्स ऑफ फुटबॉल। और अगर आपका कैप्टन, एथलेटिक क्लब का कैप्टन ऐसी चीज़ बोलता है, एक टीम का कैप्टन अगर ऐसी चीज़ बोलता है, जो कि एक टॉप लेवल टीम है, एक हिस्टोरिक टीम है, एक हेरिटेजियल टीम है, बास्क प्लेयर का जो एक पूरा सिस्टम है कि भाई हम बास्क प्लेयर को ही खरीद देंगे, मतलब कि हम उनको ही ट्रेनिंग करेंगे, उनकी एकेडमी से वो प्लेयर आते, बाहर से नहीं लाएंगे, तो दैट हिट हार्ड। ऐसी मैचेस में जहाँ पे प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, आपके पास
उस लेवल के प्लेयर नहीं होते जहाँ पे आप टॉप लेवल टीम्स के सामने आराम से खेल सके। और जब आपके टीम जो कि एक टॉप लेवल टीम होती है उसका कैप्टन ऐसा बोलता है बात कि भाई हमको फुटबॉल के बेसिक में फिर से झांकना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि हमने गलती कहाँ की, बेसिक्स ऑफ फुटबॉल से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फैंस तो नाखुश होते ही है, आपकी हायरार्की भी नाखुश होती है और कोच भी मतलब टेंशन में आ जाता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इट इज़ वेरी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बट ऐसी सिचुएशंस सभी के साथ आती है। यू नो भाई लास्ट फाइनल स्पेनिश सुपर कप में 5-2 हमने रियल मैड्रिड को हराया था, बट हमारे सामने भी 8-2 बायर्न म्यूनिख वाली मैच हमारे सामने भी आती है याद कि भाई हम उस दिन उस रात हमको नींद नहीं आई थी, हमको उस हफ्ते पूरी नींद नहीं आई थी, हमको गोलियां लेनी पड़ी थी 3-3, हमको हाई डोज हो गया था, वी वर ऑन द हाई डोज क्योंकि हमको स्लीपिंग पिल्स मिल जाए और हम हाई डोज पे आते तो भी हमको नींद नहीं आती थी। ऐसी खराब परिस्थिति थी उस बायर्न म्यूनिख मैच के बाद 8-2 जो हुआ था। बट भगवान ने हमारी आत्मा को शांति दी, हमारी आत्मा के अंदर जो एक चीज़ एक दुखी हो रही थी, भगवान सबको शांति देता है और बिलबाओ को भी शांति देगा। बट 8-2 के बाद हमारे पास हांसी फ्लिक आ चुका है, वो वेपन आ चुका है जो कि इज़ वेरी इनफ डेंजरस टू डिस्ट्रॉय अ न्यूक्लियर वेपन विदाउट अ न्यूक्लियर बॉम्ब। क्लब तो छोटी छोटी चीज, मतलब कि भाई वो ऐसे करेगा तो सब फूट जाएगा टूट जाएगा, मतलब यू डोंट नो द पावर ऑफ हांसी फ्लिक। आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप हांसी फ्लिक को अंडरमाइन कर रहे हो तो यू डोंट नो द जर्मन मेंटालिटी ऑफ द मैन। हांसी फ्लिक ने जिस तरीके से कल एथलेटिक क्लब को तोड़ा है, एस्टर्नो वाल्वर्डे को मतलब कि जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया है, इट वॉज वेरी सैड फॉर एथलेटिक क्लब फैंस, क्योंकि आई एम बार्सिलोना फैंस एंड आई एम मोर देन हैप्पी कि भाई जिस तरीके से कल मैच हुई है और जिस तरीके से मैच होनी चाहिए थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई बार्सिलोना जीतेगी, बट इस तरह से 30 मिनट में 4 गोल मार देना, मतलब कि आपने तो थबाटी बुला दी है आपने। अब इसके आगे क्या? मुझे याद आता है लास्ट सीजन स्पेनिश सुपर कप फाइनल में रियल मैड्रिड के सामने हमने 4-1 की स्कोर लाइन थी। पहले किलियन एम्बाप्पे ने ऑब्वियसली गोल मारा था, बट उसके बाद ऑल इट वाज ऑफ एफसी बार्सिलोना इन रियल मैड्रिड हाफ। रियल मैड्रिड के फाइनल थर्ड में हम अटैक कर रहे हैं। वो इतने थक चुके थे सेकंड हाफ में कि भाई हमको 10 मैन होने के बावजूद भी 50, 60, 70, 80 कितना % पोजीशन हमने रखा था। इट वाज सच अ मैस फ्रॉम रियल मैड्रिड टीम लास्ट सीजन। और आई वुड से कि उससे अच्छा खेली एथलेटिक क्लब इस मैच में। बेकार खेली पूरा, बट उस मैच में जो रियल मैड्रिड खेली थी उससे अच्छा खेली है। क्योंकि भाई अगर यहाँ पे एथलेटिक क्लब ने सेकंड हाफ में भी 5वां गोल खाने के बाद अपने कोर को मेंटेन करते रखा, मतलब कि what would you do after your team concede a 5th goal in the starting minutes of second half? पहले हाफ में अपने 4 गोल खाए हैं, दूसरे हाफ में अपने स्टार्टिंग मिनट्स में 5वां गोल खा लिया, तो अब आप हाथ ऊंचा कर दोगे, आप सरेंडर कर लोगे कि भाई अब आप मार लो, अब आप मार लो, अब आपकी ताकत हो उतना मार लो गोल। बट उसके बावजूद 5वां गोल खाने के बावजूद भी जो जिस तरीके से डट कर खड़ी रही, डिफेंड करी, और जिस तरीके से उनके मिडफील्डर्स ने काम किया, जिस तरीके से वो फिर भी प्रेस कर रहे थे, फिर भी अटैक कर रहे थे लास्ट मिनट तक, फिर भी दे वर रिस्पॉन्डिंग, दैट वाज वेरी वेरी गुड अ टीम डिस्प्ले। और यही बताता है कि भाई एथलेटिक क्लब ऐसी वैसी क्लब नहीं है, एथलेटिक क्लब इज ए हिस्टोरिक बिग ह्यूज क्लब। स्पेन में एथलेटिक क्लब का नाम है। और आई वॉज हैप्पी बट आई वॉज सैड कि भाई एथलेटिक क्लब को हमको पछाड़ कर जाना पड़ा। बट आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि भाई एथलेटिक क्लब कोई अच्छी क्लब भी नहीं है, क्योंकि भाई उनके पास उनका हायरार्की बहुत बेकार है। वो उनके प्लेयर अगर किसी टीम को छोड़कर दूसरी टीम जाना चाहते हैं रिलीज क्लोज पे कर तो वो ला लीगा के पास पहुंच जाते हैं कि भाई हम क्या करें भाई, तुम क्या करोगे, तुम्हारे प्लेयर ने रिलीज क्लोज रखा है तो तुम क्या कर सकते हो। वो पुरानी बात है, वो तो कोई बात नहीं। बट हाँ, एथलेटिक क्लब 0, बार्सिलोना 5। आई वॉन्ट रियल मैड्रिड इन द फाइनल, बट कोई भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर।